दोस्तों, विज्ञान भले ही कितने आगे बढ़ चुका हो, लेकिन दुनिया में आज भी कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनको सुलझाने में विज्ञान अपने हाथ खड़े कर ही देते हैं। विज्ञान जहां अपने तर्क देने से पीछे रह ही जाते हैं, वहीं पारलौकिक शक्तियों पर लोगों का यकीन जगने लगते हैं और लोग भूत प्रेत और दूसरी शक्तियों की बात करने लग ही जाते हैं। तो आइए रहस्यमय दुनिया के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ कौन सी शक्तियाँ काम करती हैं जो विज्ञान को भी चुनौती दे रही है। खूनी नदी। दोस्तों, खूनी नदी न जाने कितनों को निगल चुका है। दिल्ली के रोहिणी में बहने वाली यह एक नहर, जिसे लोग खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी के आसपास कई लोगों के शव भी मिल चुके हैं। लोगों का कहना है कि नदी के आसपास कई बार चीखने चिल्लाने की डरावनी आवाज़ें आती रहती हैं और बहुत से लोग यहाँ आत्महत्या भी कर चुके हैं। लोगों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि नदी अपनी ओर लोगों को खींचती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे विज्ञान को ही जांचने दीजिए। आप किसी तरह का जोखिम ना ही ले, यही बेहतर होगा। कुलधरा। राजस्थान के कुलधरा जहाँ है भूत प्रेतों का डेरा। दोस्तों, कहा जाता है कि कुलधरा में भूत प्रेतों का डेरा है। राजस्थान के पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ सबसे आखिरी में रहने वाली पालीवाल ब्राह्मण थे और माना जाता है कि जाते जाते ये लोग इस जगह को श्राप देकर गए थे, जिनके बाद यहाँ कोई रह नहीं सकेगा। तब ये आज तक यहाँ कोई भी रहने का साहस नहीं जुटा पाया और कहा जाता है कि अब यहाँ केवल भूत प्रेत आत्माओं का ही वास है। सेतिहाली। दोस्तों, दुनिया की इस रहस्य में यह भी शामिल है। सेतिहाली में डूबता हुआ चर्च। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चर्च मुसलमानों का एक श्राद्ध कहा जाता है, जहां लोगों के जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करने जाते ही रहते हैं। मगर एक चर्च ऐसा भी है जो अक्सर पानी में डूबता हुआ नजर आता है। यह चर्च अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि कई महीनों तक पानी में डूबा हुआ यह जैसे ही पानी का स्तर कम हो जाता है तो यह सूर्यास्त के समय एक डरावना महसूस होने लगता है। शाम के समय जहां भूत प्रेतों का डेरा जमा होने लगता है, इसलिए लोग यहां जाने से डरते भी हैं और यह इलाका सुनसान पड़ा रहता है। दमास बीच। दोस्तों, लोग मौज मस्ती करने के लिए समुद्र के बीच पर आते ही रहते हैं और डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहारते हैं। मगर आपको जानकर हैरानी होगी, यह गुजरात का दमास बीच औरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की आवाज़ें सुनी हैं और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर कुछ परछाइयों को भी चलते फिरते देखे हैं, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप इस बीच पर जाना चाहोगे? हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। कोडिन्ही। दोस्तों, यह नाम जरूर अटपटा सा लग रहा होगा, तो चलिए, जितना इनके नाम अजीब हैं, वैसे ही यहाँ के लोग। दक्षिण भारत के एक स्थान जिसे कोडिन्ही के नाम से जाना जाता है। यह जगह जुड़वा लोगों के लिए भी जानी जाती है। भारत के सबसे रहस्यमय जगहों में यह भी शामिल है। यह जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई वैज्ञानिक यहाँ आकर शोध भी कर चुके हैं, मगर उन्हें कोई भी सटीक प्रमाण नहीं मिला और इस रहस्य को आज भी सुलझाने में सक्षम नहीं हो पाए। यहाँ अक्सर जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। कुछ जानकारी के मुताबिक यहाँ 500 से भी अधिक जुड़वा बच्चे हैं। हावड़ा में गंगा का रहस्यमय घाट। दुनिया की पवित्र नदियों में से एक है गंगा। भारतीय संस्कृति में उन्हें मां मानकर पूजा जाता है, मगर कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के आसपास गंगा के घाटों को लेकर अजीब सी जानकारियां मिलती हैं। बताते हैं कि यहाँ कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं, जिनका राज ही बनी हुई है और गंगा को दोषी मानी जा रही है। भानगढ़। दोस्तों, भानगढ़ का रहस्यमय किला भी इस रहस्य में शामिल है। वैसे तो अलवर देश के कुछ खूबसूरत शहरों में से एक माने जाने वाला यह किला अपने आप में किसी रहस्य और अजूबों से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ एक अपना रहस्यमय इतिहास है। पर्यटकों को इस किले में शाम के 6 बजे के बाद आने की पूर्ण रूप से मनाही है और माना जाता है कि शाम के बाद यहाँ राजा और रानी की आत्मा भटकती रहती है, जो आज भी रहस्य बनी हुई है। किंग कोबरा के राज में ऐसे जीते हैं लोग। दुनिया में जहाँ हर कोई सांपों से डरता है, वही महाराष्ट्र में एक जगह ऐसा भी है जिसे सर्पलोक कहा जा सकता है।
जहां सेतपाल नाम की एक जगह है जहां सांपों के राजा किंग कोबरा का राज चलता है, जहां बच्चा बच्चा सांप से खेलता है और सांप भी बच्चे से उतना ही प्यार करते हैं जितना लोग। यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए अपने घर में एक सांप रखना आवश्यक है और हैरानी की बात यह है कि यहाँ आज तक सांप के काटने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। असम में पक्षियों द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या करना। असम के आदिवासी इलाके जडिंगा में एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर सहसा यकीन नहीं होता, जहां शाम को सूर्यास्त के वक्त सैकड़ों पक्षी उड़ते उड़ते अचानक आसमान से नीचे आ गिरे। कुछ लोगों ने इसे पक्षियों द्वारा की गई सामूहिक हत्या कहा, तो कुछ लोगों का मानना है कि पक्षियों ने आत्महत्या नहीं बल्कि उनको मार गिराया होगा, ये कहा। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के लिए तो यह उत्सुकता का विषय बना हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।